Hello student, we will read lesson number 6. What is amiss with us? We will read part 3 of this lesson. Cleanliness. सफाई. Cleanliness is next to godliness. स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है. That seems to remain an obsolete adage now. यह बहुत प्राचीन कहावत प्रतीत होती है. We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our sense, leave aside annoying us. हम अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं कि नाराज होना तो दूर रहा, यह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित नहीं करती. We throw the rubbish and waste materials wherever we like, maybe road, public transport, educational institution, historical monuments, government buildings, and do not spare even holy places of worship. कूड़े कचरे को जहाँ कहीं चाहते हैं फेंक देते हैं, चाहे सड़क हो, सार्वजनिक वाहन हो, शैक्षिक संस्थान हो, ऐतिहासिक स्मारक हो, सरकारी भवन हो और यहाँ तक कि वे पूजा के पवित्र स्थानों को भी नहीं छोड़ते. In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. अपने मकान को स्वच्छ रखने की व्यर्थ आशा में हम अपने पड़ोसी के मकान को अस्वच्छ करने में संकोच नहीं करते. The rubbish may be dirt of the house, shit of children, skin of vegetables, fruits of any other waste stuff. यह कचरा घर की गंदगी हो सकता है, बच्चों का मल हो सकता है, फलों व सब्जियों के छिलके अथवा अन्य कोई वृत की चीज भी हो सकती है. The skin of bananas is seen littered on public roads, which lend to making many normal beings physically handicapped. केले के छिलके सार्वजनिक सड़कों पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिनसे अनेक सामान्य व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं. Added to this malady is the free movements of stray animals who spoil the roads, houses, public places and hamper traffic. इस गंभीर समस्या में आवारा जानवरों का स्वतंत्र घूमना भी जुड़ा हुआ है, जो सड़कों पर, घरों में, सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर देते. They also cause serious accidents. उनके कारण गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. They have become so immune against these ills that nobody seems to take a note of this. हम इन बुराइयों के प्रति इतने प्रतिरक्षित हो गए कि कोई भी व्यक्ति इन पर ध्यान ही नहीं देता है. When some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TV, seem cleaner than ever, we must understand that cleanliness is the paramount importance and the offenders should be dealt with strictly with punitive measure. विकसित देशों की तो बात ही छोड़ो, अफ्रीका के कुछ देश भी अब टेलीविजन पर प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे हमारे देश को स्थानों की अपेक्षा अधिक साफ दिखाई देते हैं. हमको यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि स्वच्छता अत्यधिक महत्व को लेते हुए और दोषियों को विरुद्ध दंडात्मक उपाय काम में लेते हुए कठोरता का व्यवहार किया जाना चाहिए. धरना बंद, रेल रोको. The easiest way to give vent to our protest is to stage of धरना और call for a बंद और रेल रोको demonstration. अपने विरोध को क्रोध के साथ व्यक्त करने के लिए धरने पर बैठना, बंद का आह्वान करना तथा रेल रोको प्रदर्शन करना आसान तरीके से. The agitators make the most out of such shows. This device
besides causing inconvenience, may sometimes irreparable damage to individual, cause immense loss to the nation. आंदोलनकारी ऐसे प्रदर्शनों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। ये तरीके असुविधाएं उत्पन्न करने के अतिरिक्त कभी कभी व्यक्तियों को ऐसी हानि पहुंचाते हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इससे राष्ट्र को बहुत अधिक हानि होती है। Imagine someone is seriously sick, another has an inescapable appointment, and still another has no provisions at home. कल्पना करो कोई गंभीर रूप से बीमार है, दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति से मिलना अत्यंत आवश्यक है और किसी की अन्य के घर में खाद्य पदार्थ नहीं है। Who bothers for others legitimate needs? दूसरों की न्यायोचित आवश्यकताओं की कौन परवाह करता है? One remains wonderstruck to see that sometimes such bandhans are sponsored even by responsible people. कोई यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि कभी-कभी ऐसे बंध उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। Occasionally this demonstration became violent, causing further loss the nation property and human life. कभी-कभी ये प्रदर्शन उग्र अर्थात हिंसात्मक हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति और मानव जीवन को और अधिक हानि होती है। Can't we think of suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to other and loss to the nation? हम अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए कोई उचित तरीका नहीं सोच सकते जिससे दूसरों को असुविधा और राष्ट्र को हानि न हो। In Japan, the worker of shoes factory wanted to demonstrate their protest. जापान में जूते के कारखाने में काम करने वाले श्रमिक अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। They made shoes of different sizes of right foot only. उन्होंने विभिन्न आकार के केवल दाहिने पैर के जूते ही बनाए। When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus complaining pair. बात निबड़ गया तो उन्होंने बाएं पैर के जूते बनाए। It caused inconvenience to none and the initial loss to the owner was made good a little later. इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई और कारखाने के स्वामी को थोड़े समय बाद आरंभिक हानि की पूर्ति हो गई। Alternatively, the protester may follow the path of satyagraha or hunger strike shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves inconvenience for their cause. विकल्प के रूप में विरोध करने वालों को महात्मा गांधी द्वारा बतलाए गए सत्याग्रह अथवा भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि फिर वे अपने हित को पूरा करने के लिए स्वयं को ही असुविधाओं में रखेंगे। All these minor issues are major significance if things like this are set right. Progress, prosperity and pleasure will knock at our doors. ये सब छोटे मुद्दे बड़े महत्व के हैं। यदि इस प्रकार की चीजें ठीक कर दी जाए तो घर घर में उन्नति, समृद्धि, प्रसन्नता हो जाए, अर्थात उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता हर घर के दरवाजे को खटखटाए। We will read some vocabulary from this chapter. Adage कहावत, एनोई परेशान करना, मॉन्यूमेंट सम्मारक, स्ट्रे आवारा, इल्स बुराइयां, इनकन्वीनियंस असुविधा, इमेंस बहुत अधिक, लेजिटमेट न्यायोचित, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, इनिशियल प्रारंभिक,
We will learn some comprehension questions from this chapter. Question number first. Whom does the writer call uncivilized? Answer number first. The writer called the people with muscles power uncivilized. They consider property their own. They grab maximum property they can in course of time. They the rights of civilized and law-abiding citizen. Question number second. What is the easiest way of our protest? Number second. The easiest way of our protest is to stage a dharma or call for a bandhan or roko demonstration. The agitators make the most out of such soul. Number third. When can we hope for prosperity and pleasure? Answer number third. If we pay attention to small but important issues of social behavior and civic sum, and if these things are set right, we can hope for prosperity and pleasure. Then we can call ourselves civilized. I am going to give you some exercise question for your homework. Question number first. How can you keep public places clean? Question number second. How do the workers of a shoes factory in Japan demonstrate their product? You have completed lesson number 6. Please do your homework in your notebook. Thank you.